सर अभी आने वाले बजट से आपकी क्या है एक्सपेक्टेशंस? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि इस बार उनको कुछ राहत मिल सकती है टैक्स डिडक्शन के मसले पर। सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बेरोज़गारी पे काम होना चाहिए। यार देखो, वर्किंग वीमेन के तौर पर मुझे लगता है सबसे पहले तो ना सरकार को महंगाई पर काम करना चाहिए। मैं एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एंजल टैक्स हटाना चाहिए। 23 जुलाई 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर फिर से बजट पेश करेंगी। आइए जानते हैं लोगों से क्या है एक्सपेक्टेशंस उनकी इस बजट को लेकर के। सर अभी आने वाले बजट से आपकी क्या है एक्सपेक्टेशंस? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि सैलरीड क्लास को, मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। देश को अगर आगे ले जाना है, इकोनॉमी को अगर ड्राइव करना है, तो कंजम्पशन के लिए हाथ में पैसा देना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए टैक्स में छूट मिलेगी तो शायद मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। ड्रीम बजट में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि ये भी होना चाहिए था, जो जिसने आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना करी हो? फार्मर्स के लिए था और मिडिल क्लास के लिए था। एक्सपेक्टेशन ये थी कि मिडिल क्लास को उसी इंटरिम बजट में टैक्स छूट मिल जाएगी शायद, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। दूसरा फार्मर्स के लिए था, जिसमें जो उनको पीएम किसान योजना में जो पैसा मिलता है शायद उसकी लिमिट को बढ़ा दिया जाए, उसके अमाउंट को बढ़ा दिया जाए, बट वो भी फुलफिल नहीं हुआ। पहले लोग जो अभी सर्विस क्लास में आना चाहते हैं उनके लिए कोई एक एडवाइस इस बजट को लेकर के? बजट को लेके ज़्यादा एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि उम्मीदें हमेशा रहती हैं। नए जो सैलरीड क्लास होंगे उनके लिए ये एडवाइस है बस कि अपनी सेविंग्स पहली सैलरी से करनी चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो आपका टैक्स सेव करते हैं, टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। सर आने वाले बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, बजट से सभी को कुछ न कुछ उम्मीदें हैं। मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगा, खासकर इनकम टैक्स पेयर जो सैलरीड क्लास हैं, उनको उम्मीद है कि इस बार उनको कुछ राहत मिल सकती है टैक्स डिडक्शन के मसले पर या कुछ टैक्स रियायत के मसले पर। मसलन अभी क्या है, अभी दो तरह के टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। जितने भी हम डिडक्शन क्लेम करते हैं, चाहे सेक्शन 80C हो या TDU हो, वो ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम आप नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें 2 डिडक्शन है और एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। तो अभी भी सैलरीड इन क्लास के जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम एक अच्छा ऑप्शन है। मैम, इस अपकमिंग बजट से वर्किंग वुमेन की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? यार देखो, वर्किंग वीमेन के तौर पर मुझे लगता है सबसे पहले तो ना सरकार को महंगाई पर काम करना चाहिए। ऐसे कुछ डिसीजंस लें जिससे हमारी की थोक और रिटेल दोनों ही महंगाई थोड़ी सी कम हो और हमारी जो सैलरी है या हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उस पर थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ा बेनिफिट हो। इंटरिम बजट में कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि मिस आउट कर दिया और फाइनेंस मिनिस्टर को इस बार कंप्लीट कर देना चाहिए वो पॉइंट? हाँ, महंगाई पर पिछली बार कोई ऐसी ऐलान नहीं हुई थी, और क्योंकि अंतरिम बजट था तो वो वैसे भी इतना कुछ बड़ा ऐलान की संभावना नहीं थी। मैं देखा जाए तो महंगाई अपने चरम पे है, जैसे कि सब्जियां ही आप एक कॉमन ले लीजिए, बहुत महंगा चल रहा है इस समय। तो क्या इससे आने वाले बजट में कोई गिरावट दर्ज करी जा सकती है, आपको लगता है? देखो, करनी तो चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो सरकार का ही फैसला है एट लास्ट, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को इस पर ज़रूर फैसला लेना चाहिए। कोई सेविंग टिप्स वर्किंग वुमेन? सेविंग टिप्स तो यही है कि जितना ज़्यादा वो सेव करें। वर्किंग वुमेन से ये कि अगर अभी हम मार्केट कंपेयर करें, महंगाई अपने चरम पे है, सब्जी से भी, लोकल सब्जियों से भी अगर हम बात करें तो दाम आजकल आसमान छू रहा है। इस सब पे कुछ असर पड़ सकता है क्या आने वाले टाइम में? आई वोंट से कि जो फूड इन्फ्लेशन है वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कुछ अनाउंस कर सकती है। वो फूड इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आई डोंट थिंक कि फूड इन्फ्लेशन को लेके गवर्नमेंट कुछ ऐसा अनाउंस कर सकती है, क्योंकि वो मॉनसून और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वॉल्व है। मेरा एक क्वेश्चन था वर्किंग वुमेन से ये कि अगर अभी हम मार्केट कंपेयर करें, महंगाई अपने चरम पे है, सब्जी से भी, लोकल सब्जियों से भी अगर हम बात करें तो दाम आजकल आसमान छू रहा है। इस सब पे कुछ असर पड़ सकता है क्या आने वाले टाइम में? आई वोंट से कि जो फूड इन्फ्लेशन है वहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कुछ अनाउंस कर सकती है। वो फूड इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आई डोंट थिंक कि फूड इन्फ्लेशन को लेके गवर्नमेंट कुछ ऐसा अनाउंस कर सकती है, क्योंकि वो मॉनसून और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं वहाँ पे इन्वॉल्व है।
हमारे घर के वर्किंग वुमेन जैसे कि हमारी मदर हो गए, उन सब के लिए अगर कोई आप एक एडवाइस बताना चाहें जो सेविंग के लिए सबसे यूज़फुल हो सकती है, वो क्या होगी? जो गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जहाँ पे आप टैक्स छूट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप फाइनली ITR फाइल करने जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि हम यहाँ से भी टैक्स बचा सकते थे, वहाँ से भी टैक्स बचा सकते थे। तो जो टैक्स इन्वेस्टमेंट है उसको लेके थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। सो इस बजट से अपकमिंग जो बजट आ रहा है आपके 23 जुलाई को, सो उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बेरोज़गारी पे काम होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे यूथ जिन्होंने अपना करियर अभी शुरू किया है, तो पहले तो मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हमारी सैलरी से होती है वो उतनी नहीं होती है। दूसरा कि यूथ जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें तो फिर भी जॉब मिल गया, लेकिन ऐसे हज़ारों करोड़ों होंगे जो जिनकी एजुकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट है बट आज भी वो बेरोज़गार है। फेब में जो इंटरिम बजट आया था उसमें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा हो कि मिस हुआ हो और यूथ को उसमें वो फैसिलिटी नहीं मिली हो, कुछ आप लोगों ने ऐसा नोटिस करा अभी तक? मतलब ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं जैसे कि यूपी बिहार में, उसमें बहुत सारी वो जो फैसिलिटी है वो बच्चों को अभी तक नहीं मिली है। मैं चाहती हूँ कि इस यूनियन बजट में कुछ ऐसे स्कीम्स निकाले जो गवर्नमेंट स्कूल में मतलब और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले यूथ कहाँ से इन्वेस्टमेंट करे, कुछ इस पे भी आपके कोई टिप्स है कि अगर किसी को स्टार्ट करना है जिसकी सैलरी इतनी नहीं है, जिसको नोएडा या दिल्ली जैसे शहर में उसकी खुद की सैलरी सफिशिएंट नहीं पड़ती है, तो उस केस में वो सेविंग्स कहाँ से कर सकता है? कोई टिप्स आप लोगों के पास? अभी बेसिकली जैसे जो नया यूथ होता है उसकी सैलरी 25 या 30 हज़ार से भी रहती है, तो वो स्टार्टिंग में क्या कर सकता है, वो अपनी SIP स्टार्ट कर सकता है पर मंथ। सर आने वाले बजट में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? बजट में अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एंजल टैक्स हटाना चाहिए, जिसकी बार बार डिमांड हो रही है स्टार्टअप्स की तरफ से, और इस टैक्स से बहुत उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आप जो देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को? एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरी टिप यही रहेगी कि मैं तो वैसे टिप देने के लिए बहुत छोटा हूँ एंटरप्रेन्योर्स को, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है एंटरप्रेन्योर्स से जल्दी पिक करें, जिससे कि उन्हें सब्सिडी का फ़ायदा काफ़ी मिल सकता है। तो आप भी हमें बताइए अपने एक्सपेक्टेशंस अपकमिंग बजट से कमेंट सेक्शन में।